अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मुझे पता आप लोग जो है ये नेक्स्ट लेक्चर्स का कब से वेट कर रहे थे और मैंने कहा भी था कि मैं मंडे तक अपलोड कर दूंगी, बट आज ट्यूसडे है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अब जो है मैं जो है वो ऑन हो गई हूँ, तो मैं जो है इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर जो है वो अपलोड करना स्टार्ट करूँ। चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो ये है लेक्चर नंबर 33। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मोटिवेशन बेसिकली क्या है। यहाँ मोटिवेशन जो है वर्ड मोटिवेशन को डिनोट नहीं कर रही है, बल्कि लर्निंग क्या होती है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएंगे, उसके बारे में थोड़ी मोटिवेशन देंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली किस चीज़ से कंसर्न करती है कि जो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो कुछ टास्क को बेटर परफॉर्म करे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स बेटर देन ह्यूमंस। इंसानों से ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर कंप्यूटर जो है वो प्रोग्रामिंग की मदद से अपने टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, ये हमारे पास बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, ए इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक दैट विल अलाउ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम ह्यूमंस। एआई एक ऐसी टेक्निक है जो कि ह्यूमन बिहेवियर्स की के बारे में, कि जिसमें जो है वो कंप्यूटर्स को अलाउ करता है कि वो ह्यूमंस को देखें, उनके तरीकों को देखें, उनकी टेक्निक्स को देखें और उनसे कुछ सीखें। बेसिकली हम इस पूरे लेसन में ऑलमोस्ट आई थिंक जो है वो 43 लेक्चर्स हैं शायद पूरे ही हैं, यही लर्निंग के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आता है ना एआई में, वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि उन्हें वो चीज़ ना सिखाई जाए जो नई सिचुएशन के हैंडल करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये बात सही है लेकिन काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज अब जो है वो कंप्यूटर जो है वो अपने बिहेवियर से, अपनी सराउंडिंग से, अपने जो है एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, लर्निंग क्या होती है हमारे पास। लर्निंग जो है उसको नॉर्मली हम लोग इस तरह से बताते हैं कि एक परमानेंट चेंज हमारे अंदर जो आता है किसके रिजल्ट में, एक्सपीरियंस, तजर्बों की बिना पर हम जो सीखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, लर्निंग। बेसिकली सीखना। ठीक है, किस चीज़ से हम सीखते हैं, अपने तजर्बों से सीखते हैं, गलतियां करते हैं तो सीखते हैं। ठीक है, अच्छा लर्निंग जो है वो काफ़ी एस्पेक्ट्स में आ जाती है। जैसे कि अब हम अगर किसी छोटे बच्चे को एक ताला और एक चाबी दे दें, बंद ताला और चाबी, उसे कहें कि इसे खोलो, छोटा बच्चा है, ऐसा नहीं है कि उसने झट से जो है वो चाबी को ताले के अंदर डाला और खोल के दे दिया हमें ताला, ऐसा नहीं होगा। वो ट्राई करेगा, अगेन ट्राई करेगा, गलतियां करेगा, उसे पता चल, पहले वो उल्टी चाबी डालेगा, फिर सीधी डालेगा, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद फाइनली वो अपना काम कर लेगा। क्या मतलब हुआ कि उसने गलतियां की, उन गलतियों से उसने कुछ तजुर्बा हासिल किया, उस तजुर्बे से उसने जो है वो कुछ सीखा। ठीक है, हम किससे सीखते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम अपने तजुर्बों से सीखते हैं। ठीक है, वन बिगिंस विद पेइंग अटेंशन टू व्हाट टू नीड टू बी डन, गुड मोर प्रैक्टिस। चलें, यहाँ पर जो है ये डेफिनेशंस है लर्निंग की कोई मतलब कोई खास डेफिनेशन जो से एग्जैक्टली जो है वो शो करती हो, ऐसी कोई डेफिनेशन अभी तक नहीं है। बट हमारे पास जो है लर्निंग बेसिकली डिनोट करती है किसी भी सिस्टम में एक ऐसा चेंज जो कि उस सिस्टम को कोई वही टास्क दोबारा से कर दिया जाए परफॉर्म करने के लिए, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करे। मतलब गलती से सीखना, वही बात आपने याद रखनी है कि अगर हम पहली बार में गलती कर रहे हैं तो अगर हमें वो सेम टास्क अगेन दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम अपनी गलती से सीखेंगे। ठीक है, हम उस गलती से सीखेंगे और फिर उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। लर्निंग जो है वो किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना या दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना, किस बेस पे, एक्सपीरियंस बेस पे। ठीक है, लर्निंग में हमें जो है वो याद रखना है एक्सपीरियंस को और मिस्टेक्स को। हमने मिस्टेक्स से सीखना है, एक्सपीरियंस गेन करना है और लर्न करना है। लर्न जो है थर्ड डेफिनेशन मार्विन मिन्स्की की कि लर्निंग इज मेकिंग यूजफुल चेंजेस इन आवर माइंड। हमारे दिमाग में जो कारामद बदलाव लाती है वो हमारे पास होती है लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या, मशीन लर्निंग की को ठीक से आज तक कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन हम लोग यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। जनरली स्पीक क्या करते हैं कि गोल ऑफ मशीन लर्निंग होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को बिल्ड किया जाए जो कि अपने तजर्बों से सीखे और अपने माहौल के मुताबिक काम करे। ठीक है, ऑब्वियसली लर्निंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारी कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर जो है वो बात आ जाती है दो किस्म के लोगों की। ठीक है, कुछ होते हैं, वन स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इंटेलिजेंस जो है वो कुछ नहीं है बल्कि एबिलिटी टू लर्न, किसी भी चीज़ को सीखने का नाम जो है वो हमारे पास
इंटेलिजेंस है, ठीक है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक सेपरेट लर्निंग मैकेनिज्म होता है इंटेलिजेंट सिस्टम में, जो कि इंप्रूव करता है उसकी परफॉर्मेंस को उसी सिस्टम के दूसरे मैकेनिज्म की निस्बत। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें मशीन लर्निंग की जरूरत क्यों है। One response to the idea of AI is to say that computers cannot think because they only do what a programmer. एक बात ये है कि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली जी कंप्यूटर जो है वो सोचते नहीं हैं, बल्कि वो वही करते हैं जो कि हम उन्हें करने के लिए कहते हैं। ये जो प्रोग्रामर उनको प्रोग्राम करता है करने के लिए, वही बात वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ठीक है, ये हमेशा नहीं होता। कभी कभी प्रोग्राम्स, अब देखें, अब मैं आपको एक इजी सी एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास उन्होंने कहा कि मशीन लर्निंग की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है कि हम लोग अगर कंप्यूटर को सेम इनपुट्स दें, सेम इनपुट्स दें और वो सेम आउटपुट्स प्रोड्यूस करे, चाहे अंदर रिजल्ट कुछ भी हो, ठीक है, प्रोसेसिंग। अगर कंप्यूटर जो है वो कुछ राइट लेके आता है तो वो राइट ही होगा। अगर मिस्टेक एक बार हो जाती है तो इट विल मेक मिस्टेक, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर मिस्टेक एक बार कंप्यूटर कर देता है तो वो वही मिस्टेक बार बार करेगा, जबकि ह्यूमंस जो है वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं। थिंग्स में जो है वो थोड़ी सिमिलैरिटी भी है, और इसलिए हम लोग जो है न्यू आइडियाज जनरेट करते हैं उस वर्ड से जहाँ पर हम रहते हैं। कोई भी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो या एलियन जो कि लर्न नहीं करती, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती। इसलिए मशीन लर्निंग जो है वो प्री रिक्विजिट है किसी भी मैच्योर प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देख लें, हम लोग ह्यूमंस और मशीन्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल एक फेस डिटेक्शन ऐप की बात करें कंप्यूटर लर्निंग में, ठीक है, तो क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अगर हम कंप्यूटर को जो है वो कुछ फोटो स्कैन करके दे दें तो वो कंप्यूटर क्या करता है, बेसिकली उन फोटोज को जो है वो अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है मेमोरी में, और जब हम वही शख्स उसके सामने आता है तो वो उसको पहचान लेता है, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक पिक दी एक अनमेरिड मैन की, ठीक है। जब कुछ टाइम के बाद मैंने वही शख्स जो है वो उस मशीन के सामने आया, लेकिन उसकी ब्रेड थी और काफी भारी ब्रेड थी, तो कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, वो उसको पहचानने से इनकार कर देगा कि ऐसी जो है किसी भी शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे सिस्टम में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के अंदर हमने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने वो जो इंफॉर्मेशन है वो सेव की थी, राइट। लेकिन अगर हम यही काम ह्यूमंस के साथ करें, मतलब एक दिन मैं ऑफिस गई और मैंने जो है देखा एक शख्स को, ठीक है, ठीक था, मतलब विदाउट ब्रेड था। कुछ टाइम के बाद जब मैं दोबारा ऑफिस गई तो उसकी ब्रेड थी, तो मैं जो है ऐसा नहीं होगा कि मैं उसे कहूँ कि मैं इसे पहचानती नहीं, क्योंकि हम लोग जो है एक एक एस्पेक्ट देखते हैं ह्यूमंस का, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, मशीन लर्निंग की 3 फेजेस होती हैं, ट्रेनिंग, वैलिडेशन और एप्लीकेशन। ट्रेनिंग में क्या करते हैं, उसका सेट ऑफ एग्जाम्पल होती है करेक्ट बिहेवियर की, जिसको एनालाइज किया जाता है और कुछ रिप्रेजेंटेशंस दी जाती हैं उस नॉलेज जो नॉलेज स्टोर हुआ होता है उससे। वैलिडेशन कहते हैं कि रूल्स जो है वो चेक किए जाते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, कभी कभार ज्यादा टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन उसको जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। द रूल ऑफ टेस्ट, जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो रूल्स अपनाते हैं उसे हम क्रिटिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन है, दिस फेसेस में नॉट बी एप्लीकेशन जो है रूल्स को, जब हम रूल्स ट्रेनिंग के लिए हमने उसको वैलिडेट कर लिया, उसके बाद हम उसको अप्लाई कर देते हैं किसी न्यू सिचुएशन के लिए। ये फेसेस जो है ये वाज़ह तो नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक एक्सप्लिसिट वैलिडेशन फेज है, इंस्टेड लर्निंग एल्गोरिथम गारंटी सम फॉर्म ऑफ करेक्टनेस आल्सो इन सिस्टम लर्न ऑन द जॉब। मतलब हमारे पास जो है वो एक ऐसा वैलिडेशन प्रोसेस है जो कि लर्निंग और एल्गोरिथम को लर्न करने की बजाय जो है ना एल्गोरिथम को लर्न करने की बजाय उसको क्या करता है कि सर्कमस्टांसेस को देखता है और सिस्टम को लर्न करता है उसी जॉब के मुताबिक, ठीक है। इनपुट्स टू ट्रेनिंग क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूशन होती है किसके दरमियान, नॉलेज रिच मेथड के दरमियान के साथ, जो कि एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज, बहुत गहराई में जाके डोमेन की नॉलेज को यूज करता है, ठीक है, और फिर यूज करता है सिर्फ डोमेन इंडिपेंडेंट नॉलेज, ठीक है, जो डोमेन के इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर जो है वो याद करने के लिए अब आगे जो चीज आ रही है वो बेसिकली, चले आउटपुट्स ऑफ ट्रेनिंग देख लेते हैं, लेकिन इससे नीचे है एक आउटपुट जो है, आउटपुट लर्निंग का डिटरमिन बाय द एप्लीकेशन, ठीक है। जो भी आउटपुट आती है लर्निंग की वो डिटरमिन कहाँ से करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन से।
द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज इट दैट व्हाट वांट टू डू विद आवर नॉलेज, हम अपने नॉलेज से क्या करना चाहते हैं। बहुत सारी मशीन लर्निंग सिस्टम जो है वो क्लासिफायर एग्जांपल्स जो है, दो और मोर क्लासेस, अगर हम दो और मोर क्लासेस, दो या उससे ज्यादा क्लासेस की बात करें कि एक ही काम दो क्लासेस को सौंपा गया है, उसको सेम इनपुट दी गई है, फिर वो उसमें से आउटपुट जो है वो फाइंड करते हैं और दोनों की जो है वो डिफरेंट आउटपुट्स आती हैं, तो फिर उसमें क्या है, इसको आप लोग जो है वो एक दफा रीड कर लीजिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ ट्रेनिंग